हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप आपके इस यूट्यूब चैनल में देव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो बिना देरी किए ये हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली दिल्ली तख्त के राज करने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका आंसर एक साथ लिखे हुए हैं। आप पेन डायरी लेकर बैठिए और इसी के साथ आप डायरी में नोट करते रहिए। पानी दूसरा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी पानीपत की। तो हमने ये युद्धों वाला पूरा टॉपिक एक अलग से अपलोड कर रखा है। आप जाकर वो जो भारत में महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे उनका अलग से वीडियो बना हुआ है, उसे देख लीजिए। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये सोल कला की। ठीक है। तो राजस्व माल गुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? टोडरमल। माल गुजारी राजस्व में सुधार शुरू, माल गुजारी मतलब राजस्व विभाग की स्थापना अकबर की किसने सहायता की थी? टोडरमल द्वारा। सिटी जयपुर किसने स्थापित की? स्वाई जय सिंह ने। सरदेश मुखी शब्द किससे प्रसिद्ध है? राजस्व से। सरदेश मुखी शब्द किससे प्रसिद्ध है? राजस्व से। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र है? बौद्ध धर्म के। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिशन परीक्षा में आते हैं। पहली बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी? राजगृह में। हर चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट। सिंधु घाटी के विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? मोहनजोदड़ो। आकृति चित्र वाले सिक्के किन के अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? इंडो बैक्टीरियन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां स्थापित किया? सूरत में किया, सूरत गुजरात में। महादेव देसाई किसके सचिव थे? महात्मा गांधी के। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? जतीन दास। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का विरोध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? 1942 ईस्वी में। कहते हैं कि पहले इनके जो अधिकारी थे वो मोहन सिंह थे और बाद में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहां पर हुआ था? सूरत में हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, एक गर्म दल एक नरम दल। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिकी। बंगाल गजट। अगला है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा? बीडी सावरकर ने। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता। आगे है सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक, मौर्य सम्राट। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ? वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में की? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में की थी। ठीक है।
गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय किस काल का है? गुप्त काल का है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था औरंगजेब ने। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत दैत्य किस काल की हैं? ये राष्ट्रकूट की हैं। एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा शैलकृत दैत्य किस काल की है? राष्ट्रकूट की। एलोरा की गुफाएं भी है। ये गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ आया था। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी ये महान प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध है। मनसबदार प्रथा किसने चलाई? मनसबदार प्रथा अकबर ने चलाई। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। और वर्सेलिस किस देश में है? फ्रांस में है। मतलब फ्रांस के हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल सैनिक, नौ सैनिक शक्ति के साथ। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किया था? क्योंकि जो दलित वर्ग है उनको अलग से आरक्षण दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। मतलब हिंदुओं में फूट डालने का काम किया था, जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के और महात्मा गांधी के मध्य पूर्ण पैक्ट हुआ था, एक संधि हुई थी। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन नीके द्वारा चलाया गया। असहयोग आंदोलन नीके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। नीके मतलब किसके द्वारा? नीके नहीं है, सॉरी, किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासन काल में भेजा? सर थॉमस रो जहांगीर के काल में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भेजा था। ये भेजा था अकबर के काल में, इसलिए वहां भेजा, तब तक अकबर चल बचा था और जहांगीर के काल में पहुंचा था। सन 1857 का गदर असफल रहा था, क्योंकि न तो उनके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और न ही ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। जो गदर पार्टी थी वह 1857 में। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? सर सैयद अहमद खां। कौन था? सर सैयद अहमद खां था। और आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय नेता किसने संगठित की थी? ये भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ने संगठित की थी। और चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचता था? इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? ये अब्दुल फजल द्वारा। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्ष चरित्र बाणभट्ट। पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने उत्तर में राज्य, रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर लिया था। और ये पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुई थी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? ये बुद्ध का। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल में। और अजंता और एलोवेरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।